कहते हैं भक्ति का आनंद लेने के लिए सबसे पहले हमें मन को खाली करना होता है, तभी भगवान हमारे मन में आ सकते हैं। दोस्तों, भगवान की प्राप्ति के लिए हमारा मन कैसा होना चाहिए, और जब हमारे मन में भगवान आ जाएंगे तभी हमारे कष्टों का निवारण हो सकता है। और आपके मन में एक बार भगवान आ गए तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं कि हमारा मन कैसा होना चाहिए भगवान प्राप्ति के लिए। किसी गांव में एक संत घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। घूमते घूमते संत एक दुकान पर पहुंच गए। दुकानदार से भिक्षा मांगने के लिए संत उसके पास पहुंचे। दुकान में बहुत सारे छोटे बड़े डिब्बे रखे हुए थे। संत ने दुकानदार से पूछा, भाई तुमने इतने सारे डिब्बे क्यों भर रखे हैं? दुकानदार ने जवाब दिया कि घर के लिए जरूरी सभी चीजें हैं, किराने का सामान है, मसाले और अन्य चीजें हैं। संत ने एक डिब्बे की ओर इशारा करते हुए पूछा कि भाई इस डिब्बे में क्या है? दुकानदार ने कहा कि इसमें तो लाल मिर्च है। संत ने दूसरे डिब्बे के बारे में पूछा तो दुकानदार ने बताया कि उसमें नमक है। इसी तरह संत ने दुकानदार से कई डिब्बे के बारे में पूछ लिया। दुकानदार संत के सम्मान में उसके सभी सवालों के जवाब दे रहा था। तभी संत ने अलग रखे हुए डिब्बे के बारे में पूछा कि उस डिब्बे में क्या है, इसे अलग क्यों रखा है? दुकानदार बोला कि इसमें राम है, इसीलिए यहाँ अलग रखा है। यह बात सुनकर संत हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि डिब्बे में राम कैसे हो सकते हैं। संत ने ये बात सुनकर दुकानदार से पूछा। दुकानदार ने कहा कि जिस डिब्बे में कुछ नहीं होता है, यानी जो डिब्बा खाली होता है, उसके लिए हम यही कहते हैं कि उसमें राम है। हम डिब्बे को खाली नहीं कहते हैं। ये बात सुनते ही संत आश्चर्यचकित हो गए कि इस दुकान वाले ने कितनी बड़ी और गहरी बात कह दी है। जिस बात को समझने के लिए मैं इधर उधर भटक रहा हूँ, वह बात इतनी आसानी से इस व्यक्ति ने मुझे समझा दी। संत ने सोचा कि मैं तो भगवान की कृपा के लिए कब से भक्ति कर रहा हूँ, दर दर भटक रहा हूँ, लेकिन मैं तो ये बात समझ ही नहीं पा रहा था कि मुझे भगवान की कृपा क्यों नहीं मिल रही है। जब तक मेरे मन में बुराइयां हैं और मेरा मन फालतू बातों से भरा हुआ है, तब तक मुझे भगवान की कृपा नहीं मिल सकती है। अर्थात अधिकतर लोगों के मन में गुस्सा, लालच और मोह, घमंड, दूसरों के प्रति जलन और गलत विचार जैसी बुराइयां हैं, तब तक हमारा मन भक्ति में लग ही नहीं सकता। और यही कारण है कि हमारे मन में भगवान के प्रति भगवान की भक्ति का विचार ही नहीं उत्पन्न हो पाता। अगर आप भक्ति में मन लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इन बुराइयों को खत्म करना होगा। जब हमारा मन शांत और पवित्र हो जाता है तो भगवान की भक्ति में जो आनंद मिलता है और जो सुख मिलता है, वो हमें दुनिया के किसी भौतिक साधन में नहीं मिल सकता। और फिर जो हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं, वह हमारे जीवन के बेहतर भविष्य के लिए उत्पन्न होने लगते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।